कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गौड़ियों गुरुवर्ग की पाद पद्मों का कृपा भिक्षा करते हुए भागवत कथा सप्ताह का षष्ठ दिवस में हम लोग कृष्ण कथा, कृष्ण का बाल चरित श्रवण करेंगे। नंदोत्सव हो रहा था। नंद महाराज ने घोषणा किया कि 1 महीना तक हमारा लाला का उत्सव होगा। 4-5 दिन के बाद नंद महाराज अपना कर्तव्य की खातिर मथुरा में जाते हैं। राजा कंस को कर देना था, साथ साथ अपना लाला का प्राप्ति के कारण कुछ यौतुक राजा को देना चाहिए। इसलिए राजा से मिलने गए और उनको कुछ संतान के कल्याण के लिए उनको कुछ यौतुक पहुंचाने के लिए गए। इधर प्रत्येक दिन नंदालय में, गोकुल में कितना दूर दूर से गाने वाला बजाने वाला सब आ रहे हैं। नंद महाराज का आदेश है कि जो भी आए इस महीना के अंदर सबको सत्कार किया जाए। इधर जिस समय कंस के हाथ से निकालकर लड़की आकाश मार्ग में जाकर कहते हैं कि रे मूर्ख कंस, तुमको मारने वाले और कहीं जन्म लिया। उसी समय कंस विचार विमर्श किया, अपना अमात्यों के साथ प्लानिंग बनाया कि इस मथुरा मंडल के अंदर जितना 10 दिन के अंदर जितना बच्चा पैदा हुआ उस सबको मार दिया जाए, ताकि हमारा मृत्यु का जो कारण है, शत्रु है, वो उसको समाप्त किया जाए। असुर प्रकृति के लोग जितना क्रूर होता है उतना ही बुद्धि में भी वो लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। कंस महाराज के पास आए पुतना राक्षसी। वो कहती है, अघासुर बकासुर के बहन पुतना, वो आकर कहती है, राजा मैंने ये काम कर दूंगा। 10 दिन के अंदर जितना मथुरा मंडल के अंदर जितना बच्चा पैदा हुआ मैं सबको मार दूंगा। बहुत बड़ा यौतुक, बहुत बड़ा ईमान जो उनको मिलना है, उसके लोभ से पुतना राक्षसी अपना काम में लग गए। इनाम मिलना है उनको, बहुत बड़ा इनाम मिलना है। पुतना राक्षसी अपना रूप बदले, एक सुंदर नारी के रूप लिए, रमणी मातृवेश, जैसा लगता हो कि कोई स्वर्ग से देवी आया। पुतना क्या करती है, माता का रूप लेकर आकाश मार्ग से
देखती है कि मथुरा मंडल के अंदर किसके घर में बच्चा हुआ। भगवान का प्रेरणा से पूतना नंद महाराज के गोकुल में ही आ गया। उनको मालूम चला कि यहाँ पर नंद महाराज के एक बच्चा पैदा हुआ। भगवान की इच्छा से वो पहले नंद महाराज के घर पे ही आए। कारण भगवान ने सोचा मथुरा मंडल के अंदर हमारे इस क्षेत्र के अंदर सब बच्चों को मारेगा, उससे पहले वो मेरा पास ही आए और उसका सत्यानाश हो जाए। ब्रजवासी और किसी को वो हानि पहुंचाने ना पाए। रात्रि काल में आए निशाचरी पूतना और खून पाई रक्तपान करने वाली पूतना मातृवेश लेकर यशोदा के घर के सामने उतार आए। रात का समय है, सब लोग सो रहे थे। धीरे धीरे एकदम भीतर प्रवेश किया। यशोदा माँ जहाँ लेटी हुई थी, उनकी गोद से वो बच्चा को लिया, कृष्ण को एकदम गोद में लिया और प्यार करते हुए लाला 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 ऐसे हिलाते हुए प्यार कर रही है। यशोदा माँ देखी कि ये तो कोई स्वर्ग से देवता देवी आई है, इंद्राणी अथवा और कोई देवी यहाँ पर आए हमारा बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आए। पूतना देवी का बाहर बहुत सुंदर प्यारा, ऐसा बच्चे को प्यार करती है कि जैसा कोई माँ नहीं हो सकता है। लेकिन भीतर में उनके अंदर, उनके हृदय के अंदर बड़ा क्रूर प्रकृति, क्रूर स्वभाव की थी। बाल घाती है, बालक को मारने के लिए आती। गोद में लेकर प्यार कर रही है और स्तन के अंदर जहर लगा कर आई। दूध पिलाएंगे और जहर के मुंह में जहर लगने से ही बच्चा मर जाएगा। कालकूट, वो कोई सस्ता वाला जहर नहीं था। कालकूट बड़ा शक्तिशाली, बड़ा पावरफुल जहर अपना स्तन में लगा कर आए। थोड़ा ही हिलाते हिलाते उनको काम निकलना था जल्दी, जितना जल्दी काम निमट जाए उतना जल्दी। बड़ा मन में आनंद है कि आज कृष्ण को मार डालेंगे। अंदर तक आ गया, कृष्ण को गोद में ले लिया, बस और 1-2 मिनट का खेल बाकी है। धीरे धीरे अपना स्तन दुग्ध कृष्ण के मुंह में डाल दिया और लाला 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 कहते हुए आज उनको हिला रहे हैं, प्यार कर रही है। कृष्ण 7 दिन का उम्र उनका, लेकिन कृष्ण का उम्र क्या है? जो अनादि आदि है उनका कोई उम्र नहीं होता है, त्रिकाल सत्य है वो। उनको सब मालूम है कि पूतना आया मेरे को मारने के लिए, और कृष्ण उनका आकर्षण करके पहले अपने पास बुला लिया, वरना वो तो मथुरापुरी में और कितना बच्चों को मार देते। कृष्ण आकर्षण करके ले आए कि मैं पहले इसको मार दूं ताकि ब्रज के कोई, मथुरा का कोई बच्चा और मर ना जाए। कृष्ण बड़ा प्यार से दूध पान कर रही है। पूतना तो समझ रही है कि बस और ज्यादा देर नहीं है, उलट जाएगा, आंख उलट जाएगा कृष्ण का। लेकिन उसी का ही आंख उलटना शुरू हो गया। कृष्ण ने दूध के साथ उसका प्राण को भी खींचना शुरू किया, पान करना शुरू किया।
जैसे प्राण को खींचना शुरू किया, छटपटाते छटपटाते वो बाहर आए, यंत्रणा हुआ, होते होते तब तक कृष्ण ऐसा उनको मारने के इच्छा से उनका प्राण को खींचा, छटपटाते छटपटाते बाहर आया और नंद महाराज के घर के बगल में ही कंस का फल का बागीचा था, वहाँ पर जाके अपना छटपटाते छटपटाते गिर पड़े। और सुखदेव जी का वर्णन है कि पुतना एक नारी का रूप तो लेकर आई थी, लेकिन जब छटपटाया उनका असली चेहरा निकल आया और छटपटाते छटपटाते जब बागीचा में उनका शरीर गिरा, 6 कोस लंबा उसका शरीर और 3 कोस उनका शरीर का मोटाई चौड़ाई जो है वो 3 कोस का था। इधर जैसे ये कांड हुआ तो जसोदा रोहिणी सब निकल कर आया, अरे कहाँ से क्या आ गया, एकदम विपत्ति आया जैसा। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए जसोदा देवी। कृष्ण प्राण है जसोदा देवी का। पूर्व जन्म में ये लोग धरा और द्रोण, वसुश्रेष्ठ द्रोण और उसके पत्नी धरा पूर्व जन्म में तपस्या किए थे, कठोर तपस्या किए थे। उसके बाद ब्रह्मा जी का संतुष्टि किया, ब्रह्मा जी उनको वर मांगने के लिए कहा, तो धरा और द्रोण वर मांगते हैं कि यदि कर्मोवश हम लोग को इस पृथ्वी पर धरित्री पर जन्म लेना पड़े, भगवान हरि को पुत्र बुद्धि से हम लोग प्यार कर सके, लालन पालन कर सके, भगवान को अपना वात्सल्य रस से सेवा कर सके, ये प्रार्थना किया था ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा ने तथास्तु बोले और वही धरा द्रोण नंद जसोदा के रूप में आए। जसोदा माँ का प्राण दुलाल है और जैसे ये राक्षस का शरीर चेहरा जसोदा माँ देखा तो एकदम मान लो कि वो मूर्छा जाने वाले थे। कृष्ण पुतना के ऊपर, उनके सीना के ऊपर, बक्स देश के ऊपर कृष्ण खेल रहे। पुतना देवी का देहांत हो चुका है, बड़ा प्यार से वो खेल रहा है। फिर माँ जसोदा और ब्रज के और सब गोकुल के रमणी सब कृष्ण को पकड़कर राक्षस के शरीर के ऊपर से उतारे और उसको गोमूत्र से छिटका दिया, गंगा पानी से छिटका दिया और कितना जब दुर्बा ये सब मंत्र पाठ किया ताकि कृष्ण का ऊपर से जो ये विपत्ति ये हट जाए, कृष्ण मुक्त हो जाए। कृष्ण के अंदर शरीर के स्पर्श, राक्षस के शरीर के स्पर्श से जो कृष्ण के शरीर में दोष प्रवेश किया वो दोष मुक्त हो जाए। सुखदेव जी वर्णन कर रहे थे, परीक्षित महाराज सुन रहे थे। सुखदेव जी बोला कि पुतना राक्षसी का वैकुंठ प्राप्ति हो गया, वैकुंठ प्राप्ति हो गया। परीक्षित महाराज के मन में संशय आया कि पुतना कृष्ण को मारने के लिए आया और उनका वैकुंठ प्राप्ति हो गया। बड़ा संशय चित्त होकर सुखदेव जी से और कुछ सुनने मांग रहे थे कि वास्तव में घटना क्या हुआ। सुखदेव जी श्रोता का भाव को देखते हुए बताया, पुतना लोको बालोग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्ताप सद्गतिम।
किंग पुनः श्रद्धया भक्ता कृष्णाय परमात्मने यच्छन प्रियतमं किन्नु रक्ता तन्मातरं यथा। सुखदेव जी बोल रहे हैं, पुतना लोक बालग्नि, दूसरे का बालक को मारते हैं। राक्षसी रुधिरासना, वो राक्षसी है और खून पाई है। रुधिरासना, रक्तपान करते हैं। जिघांसापि हरये स्तनं दत्ताप सद्गतिम, कृष्ण को मारने के लिए आया, कृष्ण ने उनको सद्गति दान किया, उनको वैकुंठ में भेज दिया। किंग पुण्यो श्रद्धया भक्ता कृष्णाय परमात्मने। यदि कोई आदमी श्रद्धा के साथ उनको कुछ देता है, किंग पुनः श्रद्धया भक्त्या, भक्ति से भगवान को कुछ अर्पण करते हैं। पुतना तो जहर कृष्ण को भोग लगा दिया उनको मारने के खातिर, हिंसा बस होकर। किंग पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने, कृष्ण को जो परमात्मन है, जो संसार के मालिक है, समस्त आत्मा के आत्मा है। किंग पुनः श्रद्धया भक्ता कृष्णाय परमात्मने जच्छन किन्नु रक्ता तन मातरं यथा। यदि श्रद्धा से भक्ति से उनको कुछ अर्पण किया जाता तो उनको स्थान कहाँ मिलेगा। यदि पुतना राक्षसी कृष्ण को मारने के लिए, कृष्ण के साथ देश भाव से जहर पिलाकर उनको मारने के लिए आया और कृष्ण उसको वैकुंठ गति दान करते हैं, धात्री गति लिविंग धाकृचितांग गतिम। पुतना को वास्तव में कृष्ण ने उनको वैकुंठ में बच्चों को सेवा करने वाले जो दाई माँ होता है, दाई माँ का गोती दान किया। क्यों किया? कृष्ण ने वो जहर पिलाने के लिए आया, उसको देखा नहीं, उसका गणना नहीं किया, उस बारे में चिंतन नहीं किया। लेकिन कृष्ण ने देखा कि ये यशोदा माँ जैसा रूप लेकर आई, थोड़ा देर के लिए मेरे को गोद में उठाया, प्यार किया, मातृ वेश लेकर आने के कारण और गोद में लेकर प्यार करने के पश्चात वो जहर पिलाया था। जहर पिलाने का हिस्सा को कृष्ण ने, वो दोष है उसका, उसको गणना नहीं किया। केवल गणना किया कि इसने एक माता का रूप लेकर आए, मेरे को गोद में लेकर प्यार किया, उसका फलस्वरूप उसको वैकुंठ में भेजना चाहिए। इतना तो हमको किया। ये कृष्ण का दया, कृष्ण का करुणा। लेकिन परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि हम लोग तो भगवान को केला, सेब, नकुलदाना, बतासा और बढ़िया मिठाई वाला, लखनऊ के अंदर जो सबसे फेमस मिठाई का दुकान है, वहाँ से मिठाई ले आकर खिला अर्पण करते हैं। तो जो मिठाई दे रहा है उसको कहाँ जाना चाहिए? ये तो जहर देकर ये तो वैकुंठ में पहुँच गया। तो जो सबसे फेमस दुकान से मिठाई ले आया, कृष्ण को अर्पण किया, हम अगर ले आया, कितना बार ले आया, जन्माष्टमी में हम सोचते हैं अगर कि जन्माष्टमी में हम तो मिठाई का डब्बा चढ़ाए कई बार गौड़िया मठ में, हमको कहाँ मिलना जाना चाहिए, कहाँ कृष्ण हमको कहाँ भेजेगा।
तो आपको तो वैकुंठ के ऊपर गोलक के ऊपर कोई स्थान मिलना चाहिए। जब मारने के लिए जहर अर्पण किया, वैकुंठ तक पहुंच गया, इस मर्त्यलोक में रहकर 7 लोग ऊपर जाकर फिर ब्रह्मलोक है, उसके बाद वैकुंठ लग इतना ऊपर पहुंचा दिया जहर अर्पण करने के पश्चात। तो गोलोक के ऊपर भी कोई स्थान है तो कृष्ण मेरे को भेज देगा। किंग पुनः श्रद्धया भक्ता कृष्णाय परमात्मने जच्छन किन्नु रक्ता तन मातरंग जथा। पुतना एक राक्षसी है, आप एक मनुष्य है, उससे आपका कीमत ऊंचा है। पुतना जहर दिया, आपने मिठाई दिया, बढ़िया। पुतना हिंसा की भावना लेकर दिया और आप तो प्यार से दिया। तो आपके लिए गोलोक के ऊपर कोई स्थान बनाना चाहिए कृष्ण को। ऐसा है कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं कि करुणा सिंधु है कृष्ण। उनका अंदर जो भाव का आभास, मातृभाव का, प्यार करने का जो नाटक उसने किया, भीतर से तो मारने के लिए आया। नाटक से इतना फल अगर मिल जाए तो आप अगर बहुत श्रद्धा से कृष्ण को कुछ खिलाएंगे, निश्चित रूप से गोलक तक आप जाएंगे और भगवान आपके प्रेम के ऋणी रह जाएंगे। इसलिए गोपियों के बारे में कृष्ण बोले नौ पारेयम, मैं तो तुम लोग का प्रतिदान मैं कुछ नहीं दे सकता हूं, मैं ऋणी बन जाता हूं। इस तरह से पुतना वध होता है। और नंद महाराज उधर से जब वसुदेव के साथ भेंट किया मथुरा में, तो वसुदेव ने बोला कि तुमको यहाँ ज़्यादा टाइम रहना नहीं चाहिए, तुम गोकुल में वापस जाओ। हमारा मन में कुछ आशंका है कि कृष्ण के ऊपर कुछ विपत्ति आ रहा है। कि वसुदेव को हर एक चीज़ मालूम था कि मैंने रात को पहुँचा के आया, कंस ऐसे छोड़ेगा नहीं, कंस अपना मृत्यु से बचने के लिए कुछ भी कर सकता है, वसुदेव को मालूम था। नंद महाराज आया और जैसे ही गोकुल में प्रवेश कर रहे, देखा कि पूरा गोकुलवासी रास्ते में खड़े हैं, क्योंकि पुतना का चेहरा 6 कोस लंबा, कल्पना नहीं कर सकते। पूरे आसपास के सब लोग इकट्ठे हो गए। इतना भीड़ क्यों है? नंद महाराज का मन में संशय आया कि मेरा लाला का तो कुछ नहीं हुआ। वास्तव में थोड़ा देर जाकर देखा कि कृष्ण को मारने के लिए कोई राक्षसी आया, लेकिन नारायण की कृपा से वो राक्षसी खुद ही मर गए और हमारा लड़का को कुछ बिगाड़ नहीं पाए। नंद महाराज, नंद जसोदा का अंदर थोड़ा सा भी भावना नहीं था कि ये कृष्ण भगवान है, यही नारायण है, यही त्रिलोकपति है, ऐसा कोई भावना नहीं था। अगर ईश्वर बुद्धि होता तो पूरा मातृस्नेह, पितृस्नेह, वात्सल्य रस वहाँ पर समाप्त हो जाता। कंस कारागार में जन्म लिया, वसुदेव देवकी वहाँ पर मौजूद है। जैसे ही चतुर्भुज मूर्ति अपना लड़का को देखा तो वात्सल्य भाव खत्म हो गया। ये तो ईश्वर है, तो गौरव बुद्धि आया और उनको स्तुति किया। कोई माता पिता लड़का को स्तुति करता है क्या? ऐसा नहीं है, वो तो भगवान समझकर स्तुति किया। लेकिन नंद जसोदा कभी भी अपना पुत्र को भगवान नहीं समझे। नंद महाराज सब पूरा वृत्तांत सुना। उसके बाद पुतना राक्षसी का शरीर का क्या होगा, ये अगर सड़ना शुरू हो जाएगा तो गोकुल में एक भी आदमी रह नहीं पाएगा, गोकुल के आसपास भी आदमी नहीं रह पाएगा। तो सब लोग मिलकर बुद्धि लगाया कि इसका शरीर को
कुड़ाली से काट काट के छोटा किया जाए, 2 हाथ को अलग किया, 2 पैर को अलग किया, मस्तक को अलग किया, इस तरह से 5-6 टुकड़ा बनाकर लागड़ी तो जहाँ मतलब मथुरा डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिला होगा, लखनऊ तक पहुँच गया होगा। लागड़ी सब गाड़ी गाड़ी भर के ले गया। उस समय तो गाड़ी था या नहीं था हम लोग को तो मालूम नहीं। पूरा दुनिया का लागड़ी ले आकर जो चिता सजाया जाता तो सजाया। लेकिन आश्चर्य के बात तो हो गया, जब चिता में आग लगा दिया गया तो जो धुआं उठता था उसमें से वो धुआं के अंदर चंदन, अगरू और खुशबू आ रहा था। धुआं के अंदर पूरा ब्रज मंडल, मथुरा मंडल एकदम सुगंध से एकदम भर गया। तो आश्चर्य हो गए, सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। और क्या हो तो परीक्षित महाराज भी आश्चर्य न तो हो गया कि क्या बात है कि पुतना राक्षसी का शरीर जलने से एकदम खुशबू आ रहा चंदन का, अगरू का। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, त्रिलोकीनाथ, नंदन नंदन, अवतारी, सर्व अवतार के बीज स्वरूप जो कृष्ण, उसने जिनका स्तनपान किया हो, जिनके वक्ष देश के ऊपर नाचे हैं, कूदे हैं, खेल किए हैं, कृष्ण का चरण स्पर्श से पुतना का सब पाप उसी समय हट गया था। जिनका चरण धो तो पानी गंगा के रूप में इस दुनिया को पवित्र करते हैं, और वो चरण अगर पुतना के शरीर में स्पर्श भी हुआ तो क्या उसमें कोई पाप रह सकता है। पुतना साक्षात मूर्तिमय एकदम पवित्र बन गए, और उसका शरीर यदि जलता है तो निश्चित रूप से चंदन का सुगंध आता है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इस तरह से भगवान का लीला, बाल लीला शुरू होता है। पुतना वध से शुरू होता है भगवान का बाल लीला। 7 दिन के उम्र में कृष्ण इतना बड़ा राक्षसी को अपना मार डाले। मारने के लिए कोई छोरा तीर धनुष, जैसे कि रामचंद्र अवतार में ताड़कासुर को मारने के लिए भगवान राम लक्ष्मण तीर धनुष लेकर बहुत तीर चलाया आकाश मार्ग में। मेघ के अंदर से वो लोग राक्षस सब मेघ के अंदर से गंदगी फेंक रहे थे विश्वामित्र का यज्ञ में। कृष्ण, राम और लक्ष्मण तीर मार मार कर सबको मारा। लेकिन कृष्ण कहते जैसे कि तैसे 7 साल का बच्चा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। नरसिंह भगवान के मापिक हाथ में तो इतना बड़ा बड़ा नखुना भी नहीं हुआ पैदा। तो सब लोग आश्चर्य हो गए कि पुतना कैसे मरे। वो लोग को मालूम ही नहीं है कि कृष्ण ने पुतना को मार डाला। वो लोग को कुछ मालूम, वो लोग का ये आइडिया ही नहीं है। पूरे गोकुलवासी ब्रजवासी का हृदय के अंदर जितना मातृ और पितृस्थानीय जितना ब्रजवासी थे, वो सभी के हृदय में इतना वात्सल्य रस भरा हुआ था, कभी सोच नहीं सकते थे कि एक कृष्ण इतना बड़ा पुतना को मार डाले। ऐसा है भगवान का लीला, यहां से शुरू होता है। नंद महाराज के घर में नंदोत्सव, और उसके 5-6 दिन 7 दिन के बाद पुतना वध हो जाता है। नंद महाराज के उत्सव चल रहा है, कृष्ण जन्मोत्सव चल रहा है, और उसी में पुतना अपना परम गति को प्राप्त कर दिया। हमें शिक्षा है, हमें प्रभु को लिए 10 रुपया देना है या 2 केला चढ़ाना है, उसमें भक्ति प्राण होना चाहिए, उसमें आदर होना चाहिए, उसमें वो प्रीति होना चाहिए कि मैं प्रभु को दे रहा हूँ, जगदीश्वर को दे रहा हूँ। रिश्तेदार के घर में तो जाने से तो हो सकता है कि दिल्ली से भी मिठाई मंगाना पड़े रिश्तेदार के घर में जाने के लिए, लेकिन गौड़िया मठ में भगवान जी है तो ठेला में केला बेच रहे, वहीं से 6 केला खरीद लिया। ठीक है, कृष्ण जैसे पुतना को सोचा कि ये तो माँ के रूप लेकर आए, इसको उद्धार कर दिया जाए, आपको भी उद्धार कर देगा 6 केला का बदले। लेकिन आपके हृदय में वो प्राण होना चाहिए कि प्रभु का सेवा के लिए मैं ले जा रहा हूँ। कि कभी ऐसा तो ना हो कि हमारा रिश्तेदार जो चीज़ नहीं खाएंगे
हम वही चीज खरीद के भगवान के पास ले जा रहे हैं देने के। हृदय से प्रेम से सोचना पड़ेगा प्रभु को हम क्या दे सकते हैं। हम हमारा जितना करनी उतना भरनी, हम जो करेंगे भगवान को फल हमको रिटर्न आएगा। लेकिन भगवान क्या प्रेम का वस्तु है कि रिश्तेदार से भी नीचे है, वो हमको सोचना पड़ेगा। हम जब कमाते हैं, हमारे पास पैसा आता है, हम अपना बीबी के लिए जो साड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो दुकान में बीबी को ले जाते हैं, वो 3 घंटा लगा लेता है, ये साड़ी वो साड़ी, दुकान में गोडाउन से जितना भी है वो उलट पलट कर लिया, फिर भी पसंद नहीं है। लेकिन हम क्या, छोटा एक फुटपाथ का दुकान से 200 रुपया 300 रुपया की साड़ी खरीद के, राधाष्टमी है, राधा जी का जन्मदिन में आप पहनाएगा। आपका दासी को भी नहीं दे सकता है, वो राधा जन्माष्टमी उनका जन्मदिन में पहनेगा। सोचना पड़ेगा, शिक्षा का। जिस दिन आप लोग के मन में ऐसा आएगा कि प्रभु है, उत्तम है, तो उत्तम को उत्तम वस्तु देना चाहिए। जो हम लोग पहनते हैं उससे भी बढ़कर कोई चीज हम, ये भावना जब आएंगे तब आपको भक्ति, तब उतना तो वैकुंठ तक पहुंच गया तो आपके पास भगवान ऋणी रह जाएंगे, भगवान आपके प्रेम से बस हो जाएंगे। इसके बाद का लीला, 3 महीना का उम्र हुआ कृष्ण का, और एक असुर आ गया, सकटासुर। नंद महाराज के घर के ऊपर ही बैल का गाड़ी का पाया होता है, वो सकट के ऊपर सब बर्तन वगैरह सामान रखा हुआ होता है। जन्म लग्न में जसोदा रोहिणी सब अपने रिश्तेदार को बुलाते हैं, खिलाते हैं। उससे पहले कृष्ण को दूध पिलाकर सुला देता है उस सकट के नीचे, और ये लोग तो अपना रिश्तेदार को लेकर खिलाना पिलाना उसमें मशगूल हो गए। अचानक झन करके वो सकट गिर गया और देखा कि कृष्ण का कोई अनिष्ट तो नहीं हुआ, नहीं कृष्ण तो ठीक है। तो समझ गया कोई असुर आया था कृष्ण को मारने के लिए, वो अपना पाप के फल से वो चला गया मारकर। वास्तव में कृष्ण को भूख लगा, दूध पीने के लिए वो चिल्लाया। बच्चा सब हाथ और पैर को ऊपर छोड़ता है, कृष्ण ने भी अपना पैर को ऊपर, हाथ को ऊपर हिलाया और वो सकट के ऊपर लग गया। और कैसे मालूम चला, जसोदा माँ पूछा, अरे कैसे इतना ऊपर का सकट कैसे नीचे गिर गया, नीचे तो एक ही बच्चा है। तो ब्रज के बच्चा लोग बोलते हैं कि माँ हम लोग देखा है, एक कृष्ण ने ये ऐसा रोते रोते अपना पैर को बढ़ाया, जैसे वामन अवतार में पैर बढ़ाया था, उरुक्रम। तो पैर बढ़ाते बढ़ाते ऊपर उठा दिया और सकट में पैर लग गया और सकट तिरछे होकर गिर गए और एक असुर था वो मर। बच्चों का बात में कान नहीं दिया, इसका बच्चा का पैर इतना ऊपर कैसे जाएगा। सकटासुर भंजन हो गया। 3 महीना की उम्र। जब कृष्ण का उम्र 1 साल हुआ, तृणावर्तासुर आ गए। सब लाइन बाय लाइन कंस का फीट किया हुआ है कि जितना पैसा, जितना सोना, जितना डायमंड लेना है, लेकिन कृष्ण को मार के आएगा और पैसा मिलेगा। पैसा तो जैसा ही तैसा है, और जो मरने आ रहे हैं वही खुद मर के, जैसे कि अग्नि का कुंड जलता है, मक्खी उड़ते उड़ते पतंग उसमें वो अग्नि का रूप को भोग करने के लिए वो लोग आते हैं, गिरते हैं और अपना ही जीवन को समाप्त कर देते। एक एक करके असुर आया और स्वयं मृत्यु को स्वीकार करते हुए जाना पड़ा सब। इस तरह से भगवान 3 महीना की उम्र में अपना तृणावर्तासुर को वध किया। 1 साल की उम्र में तृणावर्तासुर आया, एक बादशाह तूफान आंधी सृष्टि करके आया
एक समय जसोदा माँ गोद में लेकर उसको पालन कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, स्तन दुग्ध पान करा रहे थे। अचानक शरीर में कृष्ण का वजन बढ़ गया। जसोदा माँ सोच नहीं पाए, दूध उस समय पी लिया था, उसको नीचे रख के अपना काम में चले गए। बाद में उसी समय तृणावर्तासुर आया और कृष्ण को उठा के ले गए ऊपर। तृणावर्तासुर तो सोचा बहुत आज जौतुक मिलने वाला है, कंस ऊपर ले आया और तो मेरा कोई देखने वाला नहीं है, मैं और थोड़ा ऊपर में ले जाके गला दबा देंगे कृष्ण का, बस काम खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक सोच रहे गला दबा देंगे, तब तक कृष्ण ने दोनों हाथ उनके गला पकड़ लिया और धीरे धीरे चापना सृष्टि कर लिया, चापने लगा। ऐसा ही, और कृष्ण का वजन भी वो संभाल नहीं पा रहे थे, बच्चा का वजन। वो धीरे धीरे देखा कि ये पर्वत तो एक पहाड़ जैसे वजन है इसका। वो धीरे धीरे नीचे आने लगा और धप से एक पर्वत के टुकड़ा के ऊपर गिर गया और तृणावर्तासुर का जयराम जी की हो गया। इस तरह से भगवान क्या कहते हैं, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। इस संसार में आने से पहले उनका लीला शुरू हुआ कृष्ण का। जब वसुदेव देव की विवाह करके आ रहे थे घर में, रास्ते में ही लीला शुरू हो गया। दैववाणी बोला कंस को, अरे तुम मूर्ख है, जिसको तुम बहन समझकर तुम प्यार से बहन ले जा रहे हो पहुंचाने के लिए, उसी के गर्भजात संतान से तुम्हारा मृत्यु है। और उसी दिन से लीला स्टार्ट हो गया कृष्ण का। उस समय कृष्ण ने जन्म भी नहीं लिया। इस तरह से शकटासुर और तृणावर्तासुर का सत्यानाश हो गया। धीरे धीरे भगवान थोड़े बड़े हुए और उनका नामकरण का समय आया। गर्गाचार्य ऋषि जो जदु कुल के पुरोहित है, उन्होंने भगवद इच्छा से आया नंद महाराज के घर में। नंद महाराज सत्कार किया, अहो भाग्य अपना ऐसा समझा। बाद में सत्कार करने के पश्चात गर्गाचार्यों को हाथ जोड़ करते कहते हैं नंद महाराज कि आप जब आए, जतिसाचार्य है वो, मेरा दोनों पुत्र का नामकरण हो जाए, बलराम और कृष्ण का। गर्गाचार्य ने कहा कि मैं तो नामकरण नहीं करेंगे, मैं तो जदुकुल का आचार्य हूँ। अगर यहाँ पर ये दोनों का नामकरण कर दूँ, कंस का संशय हो जाएगा कि निश्चित रूप से यही मेरा शत्रु है और इसी के घर में, नंद महाराज के घर में है। इसलिए पहले तो राजी नहीं हुए। नंद महाराज बोला कि गुप्त रूप से आप दोनों का नामकरण कर दीजिए गौशाला में के लिए। गौशाला नंद महाराज के घर में 9 लाख धेनु है, बहुत बड़ा गौशाला है, वहाँ पर ले गया गर्गाचार्य को और दोनों को शुभ नामकरण किया। गर्गाचार्य जो पहले तो बलराम को पकड़ा, उसका कुंडली देखा, उसका हस्तरेखा देखा, कहते हैं कि इसका नाम तो है बलदेव, बड़ा शक्तिशाली होंगे, जब बड़े हो जाएंगे तो इसका नाम है बलराम। और राम शब्द में ये पूरा जदुकुल का सभी इधर और उधर, मातृपक्ष और पितृपक्ष सबका ही चित्त को आकर्षण करेंगे, सबके हृदय में आनंद देंगे, इसलिए इसका नाम है राम, तो बलराम हो गया। और ब्रजवासियों का प्यार का नाम है दाऊजी, दाऊजी नाम रख दिया। जब कृष्ण का नाम करने के लिए सोचा, गर्गाचार्य जो नाम राखे ध्यान ते जानिया, गर्गाचार्य जो ध्यान में बैठा, कुछ गड़बड़ लगता है। ध्यान में चिंतन किया कि इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब ये कोई मनुष्य नहीं है, ये तो स्वयं नारायण है, ऐसा लगता है। लेकिन उनको मन में प्रेरणा दिया कृष्ण कि बोलना नहीं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मेरा लीला सब समाप्त हो जाएगा, तुम अपना धीरे से अपना नाम रख के चले जाओ। गर्गाचार्य ने आँख खोला और बोला, नंद महाराज, ये तुम्हारा लड़का तो ऐसे काले रंग के है,
इसका नाम रहेगा कृष्ण। और मैं तो देख रहा हूं कि ये लड़का जुग जुग में आते हैं। इस बार आपका लड़का के रूप आसन वर्णास्त्र ही अश्य गृह्णतांग अनुजुगं तनुम शुक्रो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगत। गर्गाचार्य जो बोले ये आपका लड़का हर एक युग में आते हैं। किसी युग में ये शुक्र वर्ण सफेद वर्ण लेकर आए थे, शुक्र रक्तस्थ था, किसी समय पर रक्त वर्ण लेकर ये जन्म लिए थे, और किसी युग में ये पीत वर्ण लेकर जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए कली युग में। इदानीं कृष्णतांगत, अभी ये काले रंग से अपना शरीर लेकर काले रंग का ये आया। तो मैं तो देखता हूं कि लड़का बड़ा अच्छा लड़का है आपका, आप बड़ा भाग्यशाली है। एक कृष्ण के कृपा से आप लोग बहु बड़े बड़े विपत्ति से आप लोग तर जाएंगे, ब्रजवासी लोग तर जाएंगे। ये बड़ा भाग्यशाली लड़का है। लास्ट में एक बात बताया गर्गाचार्य, कहते हैं जे येनं प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा नारये अभिभवन्ति एतान भिक्षु पक्षांग इव असुरा। इस लड़का को जो भी प्रीति करेगा, प्यार करेगा, कभी भी माया के द्वारा वो भी उसका पराजय नहीं है, माया उत्तीर्ण हो जाएंगे। भगवान को प्यार करेंगे तो निश्चित रूप से माया से हम लोग को छुटकारा मिल जाएगा। गर्गाचार्य ने लास्ट में ये बात कह कर गए, जो एनं प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा, जो मनुष्य इस लड़का को प्यार करेगा, माया से कभी उनका पराभव संभव, वो लड़का और कभी माया में उसको आना जाना, इस संसार में क्लेश को भोग करने का उसका कोई अधिकार नहीं रह जाए। चापल्य लीला सुखदेव गोस्वामी वर्णन किया, इतना चंचल थे छोटा उम्र में कृष्ण, धीरे धीरे बड़े हुए और जैसा कि चलना शुरू किया, लोगों के घर में जाना, पड़ोस के घर में जाना और घर में जाकर शरारती करना, माखन चोरी करना। अभी हम माखन चोरी लीला श्रवण करें। कृष्ण एक अपना कुछ ब्रज के बालक के साथ अपना एक ग्रुप बना लिया। ग्रुप क्या बनाया? वास्तव में कृष्ण के प्रति हर एक बालक, उनके साथी सब कृष्ण के रूप में, कृष्ण के व्यवहार में इतना आकृष्ट थे भगवान के प्रति। वो सब सखा के रूप में आया। सख रस से पूर्व जन्म में कुछ भजन किया, इसलिए कृष्ण का सखा के रूप में आया। कृष्ण जब चोरी करने जाते हैं सब बालक साथ में जाते हैं, रहते हैं, कैसे क्या करना है सब प्लानिंग बनाते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि वास्तव में ब्रज के जितना ब्रजमाई है सब लोग कृष्ण को प्यार करते थे। सबके घर में दूध होता था, दही होता था, माखन निकालते थे। सब के सब सोचते थे कि हम कृष्ण को माखन खिलाएं। लेकिन कृष्ण के घर में, नंद महाराज के घर में तो 9 लाख धेनु है और उसमें से कुछ गाय स्पेशल कृष्ण के लिए है, जिसका खाने का घास भी स्पेशल लगाया जाता था, जिससे कि वो गौ माता का जो दूध है वो सुगंध हो उसमें और कृष्ण को रुचि हो, कृष्ण खुश होकर खाएं। यहाँ माखन का कमी नहीं है और ब्रजमाई लोग माखन खिलाना चाहते, क्या करेंगे कृष्ण, इसलिए उनको जाना पड़ता था। सबके मन में विचार होता था कि कृष्ण आज हमारा घर में आए और ताजा माखन खा के जाएं। कृष्ण वही कारण है सबके घर में जाके माखन खाते थे, चोरी करके खाते थे। उनका बदनाम हो गया कि ये सब चोरी करके खाते हैं। और बाहर से ब्रजमाई भी सब लोग, जब भी चर्चा होता है कि कृष्ण हमारा घर में आया, माखन चोरी करके खाया और बहुत कुछ नुकसान करके गए, ये करके गए, बाहर वो लोग शिकायत करते।
एक दिन किसी माई ने पूछा, अरे कृष्ण, तुम्हारा घर में कोई माखन का कमी नहीं है, तो तुम दूसरे के घर में माखन क्यों चोरी करने जाते हो? सब लोग तुम्हारा खराब बोलते हैं। कहते हैं कि आपको मालूम नहीं है चोरी का माखन का स्वाद कितना अच्छा होता है, ये घर का माखन का स्वाद ठीक नहीं बनता है, चोरी करके खाने से उसका स्वाद अलग ही स्वाद है। एक माई ने पूछा, अरे कृष्ण, तुम्हारा तो बदनाम हो रहा है ब्रज के अंदर, तुम इतना माखन चोरी करते हो और माखन को खराब करते हो, माखन को बंदर को बांटते हो और कौवा को खिलाते हो, माखन तुम खाओ, तुम्हारा बच्चा लोग खाए, लेकिन माखन को खराब क्यों करते हो? ये इतना कीमती चीज है। और जिसके घर में माखन नहीं मिलता है उसका घर में बच्चा सोया रहता है, उसको चिमटी काट के उसको रोला के चले आते हैं। कभी किसी के घर में माखन नहीं मिला तो बाहर से दरजा बंद करके आ जाते हैं। इसी तरह से कोई ना कोई सामान को एकदम नष्ट करके आ जाते हैं। तो एक माँ ने पूछा, अरे कृष्णा, ऐसा क्यों करते हो तुम्हारा तो चोर नाम का बदनाम हो गया तुम्हारा नाम में, कि तो एक नंद जसोदा का पुत्र ही चोर है। तो कहते तो आपको क्या लगता है, आपको क्या खराब लगता है? मैं तो चोर हूं ही, मैं चोरी करना मेरा काम है, मैं तो माखन चोरी करता हूं, मैं तो चित्त चोरी करता हूं, मैं तो समस्त इस संसार के जितना जो भी मेरे को प्यार करता है, मैं उसका मन को, उसको चित्त को, उसका हृदय को चोरा लेता हूं। तो आपको क्या हो गया? चोरी तो मेरा बदनाम ऐसे ही है। और थोड़ा माखन चोरी करके खा लेते बच्चों के साथ, क्या आप लोग का बिगड़ता है? एक दिन सचमुच क्या हुआ, कुछ किसी के बागीचा में फल का पेड़ पूर काट दिया, जिसके घर में माखन नहीं मिला, रात को कदली का, केला का पेड़ है वो सब काट दिया, फल होने वाला था काट दिया, अमरूद का पेड़ है उसको खराब कर दिया। तो एक दिन ब्रज के गोप जितना सब नंद महाराज के उम्र के सब गोप थे, वो लोग सब मिलके आए नंद महाराज के पास शिकायत करने के लिए। नंद महाराज, ये तो क्या हो रहा है भाई, तो ब्रज में अच्छा नहीं हो रहा है, ब्रज में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारा लड़का अगर घरों घर जाए और चोरी करे और बदमाशी करे और सामान को खराब करके आए, सुनने में तो अच्छा नहीं लगता है। वास्तव में ये लोग शिकायत करने नहीं गए, ये लोग तो नंद महाराज से कृष्ण का चर्चा करते हुए आनंद लेने के लिए गए। सब में हृदय से कृष्ण को प्यार करता है, लेकिन जिसको प्यार करते हैं उसका बारे में चर्चा करने भी अच्छा लगता है। बुरा अच्छा बोलकर चर्चा हो जाए, क्योंकि घर में काम नहीं होता तो पड़ोसी के साथ गल्प करने में तो हम लोग का माताजी लोग एकदम माहिर है। 2-3 घंटा बीत जाएगा, स्विच ऑन होगा तो ऑफ नहीं होगा स्विच। नंद महाराज बोला कि क्या बात है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरा घर में तो कोई माखन का कमी नहीं है, मेरा घर में तो कोई सामान का कमी नहीं है। 1 महीना में जो कृष्ण का उत्सव हुआ, जो भी प्रेजेंटेशन आया, जौतुक आया, उपहार आया, वही कृष्ण खेल के वो खत्म नहीं कर सकता है। और किसके घर में जाएंगे? मेरा घर में जितना माखन है वो तो पूरा ब्रज के सब लोगों के घर में इतना माखन नहीं बनता है। तो बोला कि मेरा लड़का तो ऐसा नहीं कर सकता, नंद महाराज बोलते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि आपका अंध स्नेह है, लड़का के प्रति आपका अंध स्नेह है, चोरी करता है लेकिन आप नहीं समझते हैं। ठीक है, लोग शिकायत करके चले जाते हैं, मुंह भारी करके चले जाते कि नंद महाराज तो सपोर्ट नहीं किया हम लोगों को कि कृष्ण बदमाश है, दुष्ट है, चोर है, चोरी करता है, ये सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, थोड़ा मन खराब करके दुखी होकर चले गए ये लोग। नंद महाराज बोलते हैं कृष्ण को रात को, क्या कृष्ण तुमने माखन चोरी करके खाते हो, दूसरे के घर में जाते हो, सामान को खराब करते हो, बच्चा को रुलाते हो, ऐसा शिकायत मेरे पास आया। अच्छा पिताजी, ऐसा शिकायत आपके पास आ गया, मैं तो किसी के घर में माखन चोरी करने के लिए नहीं जाता हूं। एकदम सीधा के सीधा झूठ बोलने में भी वो माहिर है।
वास्तव में सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, और तो सत्य स्वरूप है, कभी झूठ बोल ही नहीं सकते कृष्ण। भक्त को आनंद देने के लिए बोलते कि मैं नहीं जाता हूं। फिर 2-4 दिन बाद ब्रजमाई लोग ग्रुप बनाकर आए और जसोदा जसोदा ऐसा चिल्ला रहे हैं कि क्या क्या हुआ। जसोदा बोलती है क्या तुम लोग का क्या हुआ। कहते कि तुम्हारा लड़का के बारे में शिकायत करने के लिए आए, आओ आओ। तो जसोदा माँ अच्छी तरह से सुने सब अपना लड़का का शिकायत। तो जसोदा माँ तो कुछ बहुत सादे सीधे से थे, वो तो लड़का के बारे में खराब सोच ही नहीं सकते। अच्छा, मेरा घर में इतना माखन होता है, वो चोरी करने के लिए जाते हैं, बड़ा खराब चीज़ है। तो ये तो मैं आज कृष्ण को डांटूंगा कि तुम लोग का घर में कभी माखन चोरी करने के लिए ना जाए। तो जसोदा माँ फिर उस दिन रात को कृष्ण को बोला कि तुम माखन चोरी करने जाते हो। कहते माँ तो मैं तुम माखन चोरी करने के लिए नहीं जाते। कौन बोला आपको? माँ बोला ऐसे आसपास के सब लोग आकर, आप माता जी लोग, ब्रजमाई लोग आके बोल के गए, माता जी आप तो सादा सीधा है, ये सब मजाक उड़ाने के लिए आते हैं, आपका लड़का को चोर बना के जाते हैं, आप तो ऐसे ही सुन लेते हैं। आप उन लोग से पूछा नहीं है कि क्या कृष्ण का घर में माखन का कमी है? आप उन सब से पूछे नहीं है कि तुम लोग का लड़का चोर नहीं है, वो लोग चोरी करता तो मेरा लड़का का नाम मैं देता? आप पूछे नहीं है। ऐसा कहते कहते कृष्ण ने बोल दिया, माता जी आप ऐसा काम कीजिए, उस सबको बोलिए कि मेरा लड़का तो चोरी करता है, उसको पकड़ के ले आना, हाथों हाथ पकड़ के ले आना, तब जाके हमको मालूम होगा कि कृष्ण चोरी करता है। तब जाके आपको विश्वास होना चाहिए मेरा लड़का चोरी करता है। वास्तव में वही सबका लड़का चोरी करता है, मैं कभी चोरी करने के लिए नहीं जाता हूं। वो क्या करते जानते हैं? मेरे को मेरा कान पकड़ के खींचता है, बोलते तुम क्यों चोरी करने नहीं जाते हो। मेरे को तंग करता है, चोरी करने के लिए बुलाता है। वो सब के सब लड़का चोर है और मेरे को चोर बना रहे। आप उनको सब बोल दीजिएगा कि कृष्ण को कभी तुम्हारा घर में जाए, उसको पकड़ लेना, पकड़ कर ले आना, हाथों हाथ पकड़ कर ले आना, तब जाके मानेंगे। सबका मन खराब हो गया। ये तो गोहा चाहता है, ये तो हाथों हाथ पकड़ने का चाहता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे। सब लोग मन खराब करके गया, हम लोग का लड़का कोई चोर बना दिया, उसी का लड़का चोर है। तो सब लोग एक मीटिंग किया कि देखो क्या किया जाए। ये जसोदा माँ चाहता है कि आई विटनेस चाहता है, हाथों हाथ पकड़ के ले जाने के लिए बोला। तो सब मिलके एक दिन जुक्ति किया कि कृष्ण जब आएंगे हम लोग चारों ओर से घेर लेंगे, हम लोग छुपा के रहेंगे और चारों ओर से घेर के उसको पकड़ लेंगे और जसोदा माँ के पास ले जाएंगे। तो एक प्रभावती नाम के गोपी थी, जसोदा माँ से बड़ी। नंद महाराज के 4-5 भाई है ये लोग, उपानंद, सनंद, ये सब और सब भाई है उनका। तो बड़े भाई का ही पत्नी जो है वो जो प्रभावती, उनके घर में एक दिन माखन सजा के रखकर और दरजा का पीछे से छुपे हुए वो खड़े थे और कृष्ण वहाँ पर गया चोरी करने के लिए। कृष्ण को तो सब मालूम है कि मेरे को आज पकड़ने वाला है, तो पकड़ा गया। वो चोरी करने गए, पहले तो दीवा जलता है तो दीवा को फू मार के उसको बुझा देता है, उसके बाद अंधेरा में माखन चोरी करता है। गोपियों ने कोई शिकायत किया कि आपका लड़का इतना यह है, ये तो अंधेरा घर में जाके चोरी करता है और इसका शरीर से रोशनी निकलता है, वो सब देख लेता है कि कौन सा हांडी में माखन है, कौन सा में नहीं। हम लोग तो कायदा करके क्या करते, 3 हांडी रख देता है सिक्का के ऊपर, बीच में माखन रखते, ऊपर वाला खाली है, नीचे वाला खाली है। ये तो लाठी मार के देख लेता है कि कौन सा खाली है कौन सा, और ठीक वो बीच वाला जिसमें माखन है उसको तोड़ के वहीं पर माखन नीचे खड़े हो जाता है और ऐसे मुंह लगाकर खाते हैं। किसी गोपी ने पूछा, अरे तुम माखन खाओ ठीक है, लेकिन ये बांदर को क्यों देता है? कृष्ण कहते हैं, अरे मैं तो अपना ऋण चुका रहा हूँ। त्रेता युग में
सेतु बंधन करने के लिए लोग जो मेहनत किया, उसका मेहनत का कीमत देना है, इसलिए इस जन्म में उनको माखन खिला रहा हूँ। नहीं तो मैं तो किसी का ऋण नहीं रखूंगा ना। त्रेता युग में मैं जब सीता उद्धार करने के लिए लंका में गए थे, उस समय ये लोग ही मेहनत किया, पत्थर उठा उठा के ले आया और पानी में फेंका राम नाम लिखकर। तो उसका तो एक दिन एक माई ने बोला, अच्छा कौवा को क्यों खिलाते हो? ये लोग भी क्या तुम्हारा कोई सेवा किया? तो मैं, कृष्ण बोलता है ये तो मेरा सब दोस्त है सब, ये तो कौवा के रूप में आया, सुबह उठ के बोलता है और नींद टूट जाता है। तो ये लोग सब मेरा, ये ब्रज में जितना वृक्ष है, जितना पक्षी है, जितना पशु है, सब मेरा जन है। ये तो लीला करने के लिए कौवा के रूप में आया, तो ये लोग को खिलाएंगे नहीं। तो प्रभावती ने क्या किया, उस दिन चोरी से छुपे हुए थे दरजा के पीछे, जैसे ही कृष्ण माखन खाना शुरू किया, उसको पकड़ लिया हाथ से, और सब घेरे हुए थे, सब गोपी, सब प्लानिंग किया हुआ था। जैसे ही पकड़ लिया, प्रभावती बोला रे मैं पकड़ लिया, तो सब गोपी इकट्ठा हो गए। आज सब गोपी लोग अंगुली दिखा के बोल रहे, आज तुम्हारा माँ को मालूम हो जाएगा, उस दिन बोला था कि मेरा लड़का चोरी नहीं करता है, अगर चोरी करता है तो हाथों हाथ पकड़ के ले आना, आज तुमको आज पकड़ा गया, आज तुम्हारा माँ के पास चलना है। बहुत खुशी है सब लोग कि आज कृष्ण को ले जाकर माँ के सामने डाल देगा। हाथ में माखन लगा हुआ है, वो खा रहा था तभी पकड़ लिया। तो सब लोग घूमट, पहले जमाना में रास्ते में जाएंगे, जसोदा माँ के घर तक जाएंगे, घूमट लगाकर सब, और प्रभावती अपना कृष्ण का हाथ को बहुत अच्छी तरह से पकड़े हुए है। तब तक कृष्ण का जितना चेला है वो सब भी अगल बगल में घूम रहा है कि हमारा उस्ताद तो आज पकड़ा गया, क्या होगा, उस्ताद तो को किसी तरह से छोड़ाना पड़ेगा। आजू बाजू में घूम रहे हैं, और ये लोग जसोदा माँ के घर में ले जा रहे हैं। तो मधुमंगल बहुत तेज था, वो कृष्ण ने मधुमंगल को इशारा किया, तुम मेरा नज़दीक आ जाओ, आंख से बोल दिया इशारा करके, हमारे पास आओ। मधुमंगल आया, नज़दीक आया, कृष्ण ने ऐसा एक झटका लगाया, हाथ को, अपना हाथ को छोड़ा लिया और मधुमंगल का हाथ को डाल दिया। और जो घुमट में प्रभावती, वो देखा कहाँ गया, तो तुरंत हाथ तो पकड़ में आ गया, तो सोचा कि कृष्ण हाथ में आ गया। जा रहे दूर से जसोदा माँ को चिल्लाती है, अरे जसोदा आओ आओ, तुम्हारा लड़का को एकदम हाथों हाथ पकड़ के ले आया, बहुत जोर से चिल्ला रहे। तो जसोदा माँ खाना बना रही थी, वो दौड़ के आए, क्या हुआ, देखा कि 10-12 गोपी आया और मेरा लड़का को पकड़ के लिया, ऐसा मालूम हो रहा है। तो जैसे ही घर में आया और घूमट को खोल लिया और कृष्ण को बोला, देखो तुम्हारा लड़का ये चोरी किया है। तो जसोदा माँ देख रहे, मेरा लड़का कहाँ है, ये तो मधुमंगल है। ये लोग देखा कि क्या जादू हो गया, कहाँ कृष्ण भाग गया। एकदम मुंह में काली पड़ गया सबका सब। जसोदा माँ का टेम्पर बढ़ गया कि तुम लोग मेरा लड़का को दोष दे रहे थे। तब तक कृष्ण बिस्तर में चुपचाप सो रहा था, वो आँख रगड़ते हुए आया, माता जी क्या हुआ, इतना यहाँ गंडोगोल क्यों हो रहा है, इतना शोर मचा क्यों रहा है, बोला तुम चुप करो, अभी देखता हूँ मैं। जसोदा माँ उस सब के साथ लड़ रहे कि अभी इतना दिन तुम लोग जो शिकायत किया, तो हमारा लड़का के नाम में तुम लोग ऐसा मजाक करने के लिए हमारा लड़का के नाम में दोष देते हो, और तुम सबका लड़का चोरी करता है। ये लोग का तो बाघ रुद्ध हो गया, क्या बोलेंगे। कृष्ण को पकड़ा था, वास्तव में कृष्ण तो कहाँ भाग गया। कृष्ण बोला, माता जी मैं तो सो रहा था, आज सुबह उठे ही नहीं, हम चोरी में गया ही नहीं, हमें तो नींद, तो अभी ये लोग हल्ला किया तो मेरा नींद टूट गया। तो क्या माँ इसके क्या हो गया, मेरा नाम में शिकायत कर रहा है। जसोदा माँ चुप करो अभी। तो कृष्ण को मालूम हो गया कि मेरे को पकड़ के ले आया, वास्तव में वो लोग का लड़का ही चोरी किया, उसको पकड़ के ले आया। और तो कृष्ण कह रहा है कि माँ जसोदा, तुम तो अभी प्रमाण तुमको मिल गया,
यही सबका लड़का चोरी करता है और मेरा नाम में बदनाम करता है। जब मेरा नाम में ऐसे ही बदनाम हो रहा है तो मैं कल से सबके घर में चोरी करने जाऊंगा। ऐसे ही तो ये लोग बदनाम कर, झूठ बदनाम कर रहा है, तो मैं चोरी करने में मेरा क्या असुविधा है। इस तरह से माखन चोरी का लीला करके ब्रज के सब लोगों को एकदम चित्त हरण कर दिया, सबका चित्त को मन को हरण कर दिया। ब्रजई प्रसिद्धम नवनीत चौरम, एक महापुरुष ने गाया, ब्रज में प्रसिद्ध चोर माखन चोर कृष्ण। लेकिन उसने बोला कि ये सबका चित्त को चोरी करने वाला है। माखन तो एक समान है, लेकिन अपना लीला से, अपना वचन से, अपना रूप से, अपना क्रिया से ब्रज के सबका चित्त को हरण करके रखा था। वास्तव में गोपियां अपना घर में कोई काम करते तो हाथ काम करता है, मन उसमें नहीं लगता है। मन से वो तो निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, कृष्ण अभी कहाँ गोचारण में जाएगा, अभी कहाँ किसके घर में माखन चने के, यही सब चिंतन करते रहते। इस तरह से भगवान का माखन चोरी लीला समाप्त। एक दिन एक बुढ़िया फल बेचती थी, फल बेचने वाली बुढ़िया, वो भी ऐसा सेब केला और नाशपाती और अनारदाना नहीं है। ब्रज तो जंगल भरा हुआ था, पेड़ पौधा का वहाँ पर, ब्रज मतलब वन, द्वादश वन, बैर होता है, जंगली बैर, छोटा छोटा जंगल के अंदर बैर होता था, फल होता था। उसी को एक बुढ़िया ने उठा कर बेचने घर घर पर जाते थे। फेरी वाला वो दूर से चिल्लाता है, फल लेगा कोई, आओ मेरा पास अच्छा ताज़ा फल है, ऐसा वो बोलते बोलते जाती है। एक दिन जसोदा माँ खाना बना रहे थे और कृष्णो उसके कान में गया कि कोई फल बेचने वाला आया। वो तुरंत फल लेना है तो दौड़ के जा रहे हैं। उससे पहले क्या करते हैं, नंद महाराज के खेती बाड़ी है, धान, बोरी में धान रखा था, दोनों हाथ में उठाया धान। उसको मालूम है कि फल बेचने वाली को पैसा देगा या कुछ सामान देगा तो फल मेरे को देगा, इसलिए वो धान दोनों हाथ में उठा के दौड़ते हुए गए कि वो बुढ़िया भाग जाए तो फल नहीं मिलेगा हमको। तो बच्चा है, उसका हाथ छोटा छोटा है, हाथ का उंगली के बीच में से धान तो सारे के सारे निकल गया, 2-4 धान शेष रहा। वो बुढ़िया के पास हुआ, बुढ़िया रुको रुको रुको, मेरे को फल लेना है। ऐसे जाकर उसका झुड़ी में वो धान को डाल दिया और कृष्ण बोलता है मेरे को फल दे दो। धान ज़्यादा नहीं था, 4-5 दाना धान था, वहाँ पर उस झुड़ी में दे दिया। लेकिन वो बेचने वाला, फल बेचने वाला बुढ़िया देखा कि ये बालक चित्त को हरने वाले हैं। उसका रूप देखकर वो क्या धान दिया, क्या पैसा दिया, वो उसने नहीं देखा। वो देखा, रूप देखते ही रह गए। कृष्ण का रूप देखकर इतना मन में आनंद आया कि लड़का कितना रूप, ये कौन है इस लड़का, ऐसा सोचते सोचते वो दोनों हाथ से फल भर दिया। जितना फल था, पैसा का बारे में नहीं सोचे, कृष्ण का दोनों हाथ में पकड़ो लाला, एकदम ऊंचा करके फल भर दिया। कृष्ण बड़ा खुश होकर खाते खाते घर गए। और ये बुढ़िया और किसी के पास बेचने नहीं पाए, वो रूप इतना हृदय में बैठ गया। और वो फेरी वाला चिल्लाया भी नहीं, झुड़ी लेकर कृष्ण का चिंतन करते करते घर पहुंच गए। घर में जाकर जब झुड़ी का कपड़ा उठा था, देखता है उसके अंदर कोई फल नहीं है, डायमंड, हीरा, मणि, माणिक का सब एकदम पूरा झुड़ी भरा हुआ है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि अगर कोई विश्व को सृजन करने वाले, विश्व के मालिक का हाथ में कोई फल भर देता है श्रद्धा के साथ, तो उनको ये मणि माणिक को मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। उस बुढ़िया का जिंदगी भर का दारिद्र्यता खत्म हो गया, इतना सामान कृष्ण ने उनके झुड़ी में डाल दिया। उसके बाद फिर गोकुल लीला समाप्त होता है।
एक के बाद एक वो जो जमलार्जुन भंजन लीला होता है, फिर सब गोपगण बैठ के सोचता है कि ये गोकुल में नहीं रहना है। जो जमल अर्जुन दोनों वृक्ष से गिर गया, वो सोचा कि ये कोई राक्षस आया था कृष्ण को मारने के लिए। फिर ये लोग क्या किया, युक्ति किया कि यहाँ पर हम लोग नहीं रहेंगे। वृंदावन नाम के जो वन है, द्वादश वन के अंदर जो श्रेष्ठ वन है, वहाँ पर हम लोग चले जाएंगे। वहाँ पर गोवर्धन पर्वत है, वहाँ पर गौ माता खाने के बहुत घास है, जंगल है, नदी है, जमुना है। ऐसा सब लोग विचार किया और सकट में चढ़कर सब लोग वृंदावन में जाके बसने लगा। इस तरह से फिर वृंदावन लीला शुरू होता है। वृंदावन में आ गए, ब्रजवासियों सब खुश है। वृंदावन के रम्य परिवेश, वहाँ पर गोधन, गोपधन और इतना अच्छा परिवेश। वृंदावन तो वृंदावन है जहाँ पर पशु पक्षी, वृक्ष, लता, गुल्म, नद, नदी, पहाड़, पर्वत सब कुछ कृष्णमय है, कृष्ण चिंतन से विभोर है। सबके सब एकदम कृष्ण केंद्रिक प्यार। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, गोवत्स चारण लीला शुरू किया, बछड़ा को चराना शुरू किया। चराने जाते हैं, कितना आनंद होता है, कितना सखा उनके साथ जाते हैं और लाखों संख्या में गौ का बछड़ा, बड़ा आनंद, दिव्य आनंद। उसी में कंस का चर लगातार वो सीरियल आ रहे हैं। वत्सासुर आया कृष्ण को मारने के लिए, उसको वध किया। फिर बकासुर आए जो पुतना के भाई हैं, बकासुर आया, भगवान उनको भी दोनों चुंचु पकड़कर विदीर्ण कर दिया। इस तरह से जैसे जैसे आ रहा है, जैसे जैसे राक्षस मर रहे हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे कंस चिंतित भी होते जा रहे हैं कि कोई तो कृष्ण को नहीं मार पा रहे। इस तरह से धीरे धीरे भगवान का लीला देखकर देवता लोग ऊपर से दुंदुभी वादन करते हैं, पुष्प वर्षण करते हैं, सब कुछ करते हैं और भगवान त्रिलोकीनाथ एक बालक के रूप में, मनुष्य बालक के रूप में खेल खेल रहे हैं। कितना आनंद है। लेकिन मुज्जन्ति जत सूरय, भागवत में पहले श्लोक में ही है, देवतागण कभी कभी भगवान भगवत तत्व में मोहित हो जाते हैं। ब्रह्म मोहन लीला का वहाँ से शुरू होता है। ब्रह्मा जी कुछ दिन पहले जो ऊपर से कृष्ण का लीला देखकर खुशी मना रहे थे देवताओं के साथ, उनका मन में अचानक क्या माया आ गया। उन्होंने सोचा कि मैं ब्रज में जाऊं और कृष्ण का सब गोवत्स को हरण करके ले जाऊं। जिस दिन अघासुर वध हुआ था, उस दिन अघासुर वध करने के पश्चात कृष्ण ने वन भोजन किया था सखाओं के साथ। एकदम कृष्ण बीज में है, सब सखा लोग घेर कर बैठ के अपना अपना घर से लिया हुआ, किसी का रोटी है, किसी का पराठा है, किसी का हलवा है, किसी का कुछ है, अचार है, सब खा रहे थे, मजा कर रहे थे, आनंद कर रहे थे। कोई कोई लड़का तो अपना झूठा कृष्ण को खिला रहे थे। देखो आज मेरा मैया ने कितना अच्छा स्वादिष्ट सब्जी बनाया, कृष्ण थोड़ा खा के देखो। तो झूठा खाना और खिलाना एक आम बात वहाँ पर हो गया था सखाओं के साथ। बड़ा आनंद आ रहा था, हंसी मजाक सब कुछ हो रहा था और बछड़ा सब घास खा रहे थे। घास खाते खाते थोड़ा दूर में चले गए। इधर ब्रह्मा जी आया। इस वन भोजन लीला को देखकर उनको सहन नहीं हुए, उनका चक्कर आ गया, माया उसको पकड़ लिया। उन्होंने क्या किया, तो कृष्ण सखाओं के साथ मजा कर रहा, हम भी देखते हैं कि कृष्ण कैसा है। वो सब के सब बछड़ा को लेकर एक पर्वत गुफा के अंदर ले जाके उसको सुला दिया, जोग निद्रा में सुला दिया। अचानक कोई सखा बोलते कि हम लोग का बछड़ा नहीं है। कृष्ण कहता है तुम बैठो, खाओ, मैं देख के आता हूँ। कृष्ण उधर गए,
बछड़ा को ढूंढने के लिए थोड़ा दूर चले गए, सब सखाओं को ब्रह्मा ने उठा के ले गया, पर्वत गुफा के अंदर डाल दिया, सबको जोग निद्रा से सुला दिया। ब्रह्मा का 4 माथा है और बाल पक गया, सफेद बाल, बुद्धि बहुत तेज है, सृष्टि किया इस संसार में जितना हम लोग का बॉडी, पशु पक्षी वृक्ष सब ब्रह्मा ने सृष्टि किया भगवान विष्णु के आदेश से, शक्ति से। ब्रह्मा के मन में ऐसा क्या आया, भगवान का लीला को विघ्न पहुंचाने के लिए सब के सब ले गया। कृष्ण जब वापस आया, वो हाथ में दही और चावल खा रहे थे, बगल में बांसुरी था, तो यहाँ पर आके देखा कि सखा लोग कोई नहीं है। तो कृष्ण सोचा कि क्या हुआ, जादू कोई खेल दिया। थोड़ा सा आंख बंद करके सोच लिया, देखा कि ब्रह्मा ने मेरा ऊपर चाल खेलना शुरू कर दिया, ब्रह्मा जी मेरा सब कुछ सब ले गया। बड़ी अच्छी बात है ब्रह्मा जी, सुला के रखिए। तुरंत भगवान अपना इच्छा से, अपना शरीर से जितना गौ बछड़ा और जितना सखा था, जिसका जैसा रूप, जिसका जैसा कपड़ा, सबके सब डीटो बना दिया और सबके सब चलते चलते आनंद करते करते गौ बछड़ा चराते चराते शाम को घर गए। ब्रजवासी को किसी को मालूम नहीं था कि क्या हुआ। 1 साल तक कृष्ण लीला करते गए कृष्ण, और ब्रह्मा जी अपना चोरी चारी जो भी करते हुए करके वो अपना स्थान में चले गए, सत्यलोक में जहाँ रहते हैं। 1 साल में 2-3 दिन बाकी था। ब्रह्मा जी के मन में आया कि कृष्ण तो लीला बंद करके तो उसका बीमार पड़ गया होगा, उसका सखा लोग नहीं है, उस किसके साथ खेलेंगे, किसके साथ हंसी मजाक करेंगे, तो थोड़ा देखने का लिए जाना पड़ेगा ब्रज में। तब तक इधर क्या होता है, गोवर्धन के पर्वत के ऊपर गाय जो है, गौ माता जिसका सब बछड़ा था, वो लोग ऊपर घास खा रहे थे। जैसे ये नया बछड़ा को देखा तो वो लोग दौड़ते हुए आया। जंगल था, कंटक था, कुछ भी नहीं माना, क्योंकि ये स्वयं कृष्ण अपना बछड़ा हुआ। कृष्ण के प्रति सबका प्यार था, बड़ा दौड़ के आया। 1 साल में वो लोग का और बच्चा पैदा हो गया, लेकिन वो पुराना बच्चा की तरफ दौड़ के आए जो कृष्ण ले गए थे, जिसको ब्रह्मा ने चोरी किया था। ब्रह्मा ने चोरी किया तो कृष्ण ने अपने से सब बन गया, सबके कृष्णमय हो गया। तो बलराम जी देखा ये क्या चक्कर है। बलराम जी उस दिन गोचारण करने गए तो देखा यहाँ चक्कर कुछ अलग है। गौ का नया बच्चा प्यारा होता है कि पुराना बच्चा प्यारा होता है? वो सब तो पुराना हो गया, नया बच्चा को छोड़कर वो पुराना बच्चे की तरफ दौड़ रहा है। बलराम आंख बंद करके सोचा कि इसमें कोई प्रभु का खेल तो नहीं है। बलराम देखा कि सब गो वत्स जो है सब कृष्ण है, और जब जितना सखा था सब कृष्ण। तब समझ में आ गया बलराम को कि कृष्ण का खेल है। इधर ब्रह्मा जी आया, देखा गुफा के अंदर जो छुपा कर रखा था वो है कि नहीं, संभला हुआ कि नहीं। तो ब्रह्मा जी देखा सब लोग सो रहा है बहुत अच्छी तरह से, बछड़ा भी और सखागण। इधर देखा कि कृष्ण कहाँ बीमार तो नहीं पड़ गया। इधर आके देखा कितना तो खुश होकर सबके साथ खेल रहा है। तो इधर की उसका डुप्लीकेट है, कौन सा मेरा वाला चोरी किया हुआ वो डुप्लीकेट है, ये असली है, या वो असली है ये डुप्लीकेट। ऐसा सोचते ब्रह्मा बहुत सोचते हुए एक बार उधर जाता है गुफा में, एक बार कृष्ण के पास आता है, तो उसका माथा में चक्कर आ जाता है। बाद में देखता है कि ब्रह्मा जी भी देखते हैं कि सब बछड़ा कृष्णमय है, सब गोवत्स भी कृष्ण है, एकदम पूरा के पूरा सब कृष्णमय देखा। तो चक्कर आ गया। ब्रह्मा जी समझ गया इसमें प्रभु का खेल है। उनके बुद्धि तो बहुत स्ट्रांग था, सोचा कि प्रभु का माया और मैं उसके ऊपर माया खेलने का प्रयास किया। माइना मोपी माइन्याम, जो मायावी है, असली जो खेल खेलता है, उसके ऊपर मैंने अपना कायदा लगाया, चाल खेल दिया, माया विस्तार किया। ये उचित नहीं, मैं निश्चित रूप से मैं अपराध किया।
फिर किसी समय कृष्ण अकेला घूम रहे थे, ब्रह्मा जी उनके पास गया और मस्तक, सिर, मुकुट झुकाकर कृष्ण के चरण में प्रणाम किया, स्पर्श किया, मेरे को क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने बहुत सारे श्लोकों में स्तुति किया और भगवान बाह्य रूप से तो उनको क्षमा कर दिया, लेकिन वास्तव में क्षमा नहीं किए। क्यों? मेरा प्रिय गोवत्स, मेरा प्रिय सखागण मेरे से 1 साल सबको अलग कर दिया, इतना कालप्रीत है ये। इसलिए भगवान मन से ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। वो क्षमा बाद में चैतन्य महाप्रभु रूप में जो कलियुग में आए, नवद्वीप में जाएंगे, वो स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा जी का क्षमा नहीं हुआ, वो मायापुर धाम में। वहाँ पर ब्रह्मा जी हरिदास के रूप में, हमारा हरिदास ठाकुर का आज तिरुभाव है। नामाचार्य जो हरिदास ठाकुर जो जबन कुल में आए थे, महाप्रभु के भक्त थे, वही ब्रह्मा जबन कुल में आकर पाप का प्रायश्चित्त किया और उनको मालूम था कि कोई अवतार क्षमा नहीं कर सकता है, महाप्रभु अवतार सबसे ज़्यादा दयालु है और क्षमा करने वाले हैं। तो इसलिए कलियुग में वो हरिदास ठाकुर के रूप में आकर उसको पूर्ण रूप से उसको क्षमा मिला। इस तरह से ब्रह्मा अपना क्षमा मांगते मांगते, पुनः पुनः प्रणाम करते करते, किसको प्रणाम कर रहा है? ब्रह्मा का उम्र 80 साल उनके हिसाब में, और कृष्ण का उम्र 8 साल भी नहीं हुआ। कृष्ण का उम्र उस समय 6 साल 7 साल का उम्र है। शर्म क्या करेगा, अपराध हो गया। ब्रह्मा पुनः पुनः प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हुए जाते हैं ताकि क्षमा हो जाए। इस तरह से ब्रह्मो मोहन लीला होता है। आगे जाके भगवान का कालीय दमन लीला श्रवण कर। शेष नाग, कालीय दमन। भगवान तो शेष नाग के ऊपर अनंत देव शयन करते हैं। नागों में एक नाग था कालीय, बड़ा घमंडी। वो रमणक दिग में रहते थे। किसी समय गरुड़ के चरण में अपराध करने के कारण वो कालीय हृद में आकर रहता था वृंदावन में, क्योंकि वहाँ गरुड़ नहीं आ सकते थे। शौभरी ऋषि ने गरुड़ को अभिशाप दिया था, किसी मछली को पकड़कर खाए थे। कालीय नाग का जहर जो है वो बहुत भयंकर जहर था उसका। जिस दिन से वो जमुना हृद में रहने लगे, कोई भी मछली, सब मछली मर गया। उसके तीर में जो भी पेड़ होता था, कालीय नाग का जहर से वो पेड़ भी नहीं बाँचता था। केवल एक ही पेड़ खड़ा था, वो कदम का पेड़। वो उसके ऊपर जिस समय समुद्र मंथन का अमृत निकला था, तो वो पक्षी जो है अमृत लेकर आए थे, बूंद उस पेड़ में गिरा था, इसलिए वो पेड़ अमर हो गया था। और बाकी कोई भी पेड़ कालीय हृद के जहाँ कालीय नाग रहते थे, सब के सब सुना एकदम। एक दिन कृष्ण गोचारण करते करते गौ माता का प्यास लगा, तो पानी पीने गया तो गौ माता सब मर गए एकदम। फिर सखा लोग उस पानी में गया, फिर वो लोग भी अचेतन हो गए। तुरंत खबर गया कि यहाँ पर एक नाग रहते हैं कि जिसका जहर से सब कोई नहीं जी सकता है। कृष्ण उस कालीय नाग को वहाँ से निकालने के लिए एक दिन सुबह सुबह आया और उस कदम के पेड़ पर चढ़कर एकदम कालीय हृद के अंदर छलांग लगा के तैरने लगे। और कालीय नाग देखा मेरा शांत वातावरण, इस घर के अंदर कौन आया। देखा कि कृष्ण को पकड़ लिया नाग, अपना शरीर से कृष्ण का शरीर को वेष्टन कर लिया। सब ब्रजवासी दौड़ के आया कि कृष्ण को नागग्रस्त हो गए, सर्पग्रस्त हो गए। लेकिन कृष्ण थोड़ा ही देर में अपना शरीर को फुलाया, बड़ा किया। नाग का शरीर में दर्द होने लगा। नाग ने कृष्ण को छोड़ देता है। उसके बाद कृष्ण उसके मस्तक पर ऊपर नृत्य करते हैं, कालीय नाग के ऊपर। नाग न था यह। कृष्ण तो नृत्य करने में एक्सपर्ट, नृत्य कला गुरु थे। बहुत देर तक नाचे
और नाचने के पश्चात कालिया नाग को वहां से भगाने के लिए पैर से उनका मस्तक के ऊपर बहुत पदाघात किए। बाद में उनके खून का उल्टी आया। ऐसा समय आया कि नाग मरने जा रहे थे। फिर नाग पत्नीगण प्रार्थना करते कि इनको छोड़ दिया जाए, हम लोग विधवा हो जाएंगे, फिर कोई नाग आकर हम लोग को भोग करेंगे। तो नाग पत्नीगण का प्रार्थना से भगवान काली नाग को छोड़ दिया। बोला कि तुम यहाँ नहीं रह सकेगा, तुम जहाँ से आए थे रमणक दिग में चला जाओ। आज से तुम गरुड़ तुम्हारा शत्रुता नहीं करेंगे, गरुड़ तुमको खाने नहीं जाएंगे। क्यों? मेरा पैर का जो चिन्ह है तुम्हारा मस्तक के ऊपर गिरा, इसको देखकर गरुड़ तुमको खाए। इस तरह से भगवान कालिय नाग को अपना दमन किया, मारे नहीं, कालिय नाग को अपना। और कालिय ह्रद जो जमुना के ह्रद था उसको भी विष जहर मुक्त कर दिया। धीरे धीरे और लीला में हम लोग जाते हैं। फिर कृष्ण का वस्त्र हरण लीला होता है और उसके आगे जाकर यज्ञपत्नी गण को प्रति कृपा करते हैं कृष्ण। मैंने कथा में बोला कि भरत महाराज माता को त्याग किया था, विभीषण भ्राता को त्याग किया था, प्रहलाद महाराज पिता को त्याग किया था, ये याज्ञिक पत्नीगण अपना पति को त्याग किया था। घटना क्या हुआ? गोचारण करते करते कृष्ण और बलराम बहुत दूर चले गए। गर्मी का दिन था, बड़ा भूख लग रहा था। अपना अपना घर से तो माँ खाना बना के देती है, पराठा हो चाहे रोटी हो चाहे कुछ हो, लेकिन उस दिन चावल खाने का इच्छा हुआ, बहुत भूख लग रहा था। कृष्ण ने बोला कि सखागण को जाओ, हम लोग ये ब्राह्मण पल्ली में आ गए, वहाँ से अन्न मांग के ले आओ। तो सखाओं ने गए और ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। उन सभी को बोला कि कृष्ण बलराम आया, आप लोग अन्न दीजिए, बहुत भूखे हैं वो दोनों। तो ब्राह्मणगण बोला कि अरे कृष्ण बलराम कौन सा ग्वाला है, भागो यहाँ से, हम लोग ब्राह्मण है, ब्राह्मण का अन्न में उनको कैसे अधिकार आ गया, तुम लोग ब्राह्मण से भिक्षा मांगने आए, भगा दिया। ब्राह्मण के अंदर जाति का अहंकार होता है ना। भागवत में पहला स्कंद में कुंती देवी अपना स्तुति में कहते हैं, जन्म ईश्वर्य सुत श्री येधोमान पर पुमान नैवावरत्यो विधातुम तम वै किंचन गोचरम। उच्च कुल में जन्म हो, धनी घर में जन्म हो, पैसा बहुत अधिक है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत विद्या, बहुत बड़ा कोई विद्वान हो, विद्या का अहंकार, और श्री किसी का रूप बहुत अच्छा हो, ये चारों चीज का अहंकार को भी भगवान सहन नहीं करते हैं। भगवान उनको दर्शन नहीं देते कभी, जिसके अंदर घमंड हो। तो ब्राह्मणों के अंदर घमंड था, तो सखा लोग वापस आया और कृष्ण बलराम को कहा कि ये लोग भिक्षा नहीं दिया। बोला भागो, ग्वाला का लड़का है, तुम लोग, हम लोग ब्राह्मण है, ऐसा बोल के भगा दिया। कृष्ण ने बोला कि ठीक है, तुम लोग पुनः उस गांव में जाओ जहां ब्राह्मणी लोग घर में काम कर रही हो, वहां पर ब्राह्मणियों के पास जाओ और बोलो कि कृष्ण बलराम भूखा है, अन्न मांगने के लिए आया। तो यज्ञपत्नीगण के घर में गए, जैसे ही सुना कि कृष्ण बलराम इधर आया, बहुत पहले वो लोग फूल बेचने वाली जो माली होता है उनसे सुना है कि कृष्ण बलराम जो ब्रज में जन्म लिया और बड़ा अच्छा दोनों लड़का जो है मन को हरण कर लेने वाला है, उसका रूप तो ऐसा सुने थे, सुनकर भक्ति हुआ था। अभी जैसे ही सुना कि गांव के बगल में आए तो सबके घर में जो भी खाना, जो भी पीठा पाना, जो भी खाने का सामान था, सबको उठा के ले गया। तब ब्राह्मणगण वो लोग को रोका, पतिगण रोका कि तुम लोग नहीं जाना, जाओगे तो और वापस नहीं आएगा, हम तुमको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग पति का बात नहीं माना, पति को त्याग किया और कृष्ण बलराम के पास गए। फिर जैसे ही गए, कृष्ण बलराम को अपना हाथ से सब लोग खिलाया, बहुत कुछ प्रकार का सामान, आचार वगैरह सब कुछ ले गया। कृष्ण खुश हो गए।
कृष्ण बोला कि अभी तो हमको खिला दे, अभी तुम लोग घर में जाओ। तो जगह पत्नीगण बोलते कि हम लोग को घर जाने का और कोई रास्ता नहीं है, हम लोग पति को बात को माने नहीं, हम लोग निकाल आए और हम लोग को घर में घुसने नहीं देंगे। अच्छा ये बात है। कृष्ण बोला कि तुम लोग जाओ, मेरा कृपा से तुम लोग मेरा दर्शन किया, मेरे को खिलाया, मेरा प्रति प्यार अर्पण किया, इसके वजह से तुम लोग का शरीर, ये देह पवित्र हो गया। जैसे ही तुम लोग इस शरीर लेकर जाओगे, पति सब तुम लोग का पैर छुएगा और तुम लोग को अहोभाग्य मानेंगे कि तुम लोग भाग्यशाली है। कृष्ण बलराम आया भगवान है, हम लोग नहीं जा पाए लेकिन तुम लोग सेवा करके आए, तुम लोग घर जाओ। तो पत्नी लोग सब घर में गए और सबको सब पत्नी को सत्कार किया, बोला कि तुम लोग बड़ा भाग्यवान है। एक पत्नी, उसका पति जो है बड़ा कठोर थे, कमरा में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। जब ताला खोल के पति बाद में गए, देखते हैं कि उस शरीर है ही नहीं, शरीर छोड़कर कृष्ण के पास चले गए, क्योंकि वो सब दिव्य नारी थे और सिद्धि प्राप्त हो गए और भगवान के पास आत्म शरीर लेकर चले गए, अपना शरीर को छोड़। इस तरह से जग पत्नीगण के प्रति भगवान का कृपा। आगे बहुत समय बहुत कम है, लीला बहुत अनंत है कृष्ण का। इंद्र यज्ञ का वर्णन होता है। गोवर्धन पर्वत को जो कृष्ण धारण किया था, उस समय कृष्ण का उम्र 7 साल, 7 साल के बच्चा, 7 दिन तक पर्वत को धारण किया। आप लोग को मालूम है घटना क्या हुआ कि ब्रजवासी लोग साल में एक बार इंद्र का पूजा करते हैं। क्यों? जैसे हम लोग देव देवी के पूजा में बहुत रुचि रखते हैं, लक्ष्मी का पूजन करेंगे दीपावली के रात में, बहुत धन आएगा। तो ऐसे ब्रज के लोग, नंद महाराज, सब के सब बुजुर्ग प्रथा के अनुसार साल में एक बार पूजन करते हैं इंद्र यज्ञ। क्योंकि इंद्र बारिश देता है, तब सब्जी होता है, अनाज होता है और गौ आदि का सब घास वगैरह खाना वगैरह मिलता है। बारिश नहीं होगा तो देखिए ना क्या हाल हो रहा है 2-3 दिन से। इंद्र का पूजा करने के लिए बहुत पीठा पना बनाया सबका घर में। जैसे दीपावली में घर का लेपन वगैरह होता है, सब ब्रज के सब लोग घर को लेप रहे हैं। 1 महीना पहले से आयोजन चल रहा है। तो कृष्ण पूछे एक दिन नंद महाराज को, पिता को ही पकड़ लिया, पिताजी ये क्या बात है, कोई त्योहार आ रहा है क्या हम लोग का? कहते हैं कि बाबा बेटा ये इंद्र यज्ञ होगा फलाना दिन और इंद्र का पूजा होगा। तो कृष्ण कहते कि इंद्र का पूजा क्यों करते हैं? तो कहते वो बारिश देता है, बारिश बिना तो पशु पक्षी हम लोग कोई जी नहीं सकते हैं, अनाज नहीं होगा, फसल नहीं होगा, दुर्भिक्ष आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। कृष्ण ने सुना सब कुछ बात, बाद में कहते हैं पिताजी इंद्र तो भगवान का नौकर है, नारायण का नौकर है, वो तो उनके कृपा से इनको बारिश देना उनका काम है। वो अगर बारिश नहीं देगा उनका नौकरी चला जाएगा। आप क्यों फालतू फालतू उसको पूजा करने जा रहे हैं? उसको तो और बढ़ा रहे हैं आपने, उसका घमंड को बढ़ा रहे हैं। वो काम नहीं करेगा, उन्हें नौकरी नहीं रहेगा। बारिश देना उसका काम है। इसी तरह सबके सब देवता अपना अपना काम है, प्रभु का आज्ञा से वो तो विभूति है। भगवान देव देवी सब भगवान के विभूति होता है। और जो लोग हम लोग मूर्ख है, जो लोग शास्त्रों को नहीं जानते, हम लोग दुर्गा देवी को भगवान बोल देते हैं, इंद्र को भगवान बोल देते हैं, सबको भगवान बोलते हैं। और दूसरे धर्म का लोग बोलता है कि आप लोग का तो बहुत भगवान है, हम लोग का तो एक ही भगवान है, अच्छी तरह से पूजन करते हैं। वास्तव में भगवान एक है, उनका रूप अनेक है, उनका विभूति बहुत सारे हैं। संसार को चलाने के लिए भगवान को इतना देव देवी को रखना पड़ा कि हम जैसा सकामी भक्त को खुश करने के लिए देव देवी को रखना पड़ा भगवान, नहीं तो भगवान के घर में भीड़ लग जाएगा।
देखिए गौड़िया मठ में भीड़ कम है, चौरा में एक देवी का मंदिर होगा, वहां पर भीड़ इतना हो जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, लेकिन गौड़िया मठ के सामने ट्रैफिक जाम नहीं है। उसका कारण क्या है? यहाँ पर मांगने से कुछ मिलेगा नहीं, ये सकाम भक्त नहीं आता है, कम आता है। ये जानते हैं कृष्ण तो बड़ा नटखटैया है, कुछ मांगेंगे उल्टा कोई बात छीन ना ले। हमारा घर में जो है उसको भी छीन सकता है। कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत ছাড়ি বিষ মাগে সেই বড় মূর্খ, আমি বিজ্ঞ সেই মূর্খে বিষয় কেন দিব, সচরণামৃত दिया विषय भुलाइब। भागवत के आखिर में श्रवण करेंगे। एक दिन युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, कृष्ण को पूछा, कृष्ण आप एक सच बात बताइए तो। ये मैं हृदय से प्रश्न पूछ रहा हूं। युधिष्ठिर महाराज ने बोला, बोलो। कहते हैं कि आपका जो पूजा करने वाला, आज का आपका भजन करने वाला सब के सब गरीब है, और शिव का पूजन करने वाला, लक्ष्मी का पूजन करने वाला ये लोग बहुत धनी है। इसका कारण क्या है? आपका पूजन करते हैं, आपका शरणागत है, इसलिए हम लोग आज फकीर है। हम लोग वन वन में घूम रहे पांचों भाई, लेकिन जो लोग चोरी डकाती कर रहा है वो लोग बड़ा मस्ती ले रहा है और देवता का पूजा कर। इसका क्या कारण है? तो आपका भजन करने से यदि दुख ही मिलेगा तो कोई तो आपका मंदिर में भीड़ नहीं लगाएगा। कि कौन जाए यहाँ पर खोने के लिए, कौन जाए? कृष्ण बोला, तुमने ठीक पकड़े। जस्य अहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनै। मैं जिसको कृपा करता हूँ, मेरे पास जो रोज आता है, मैं जिसको कृपा करने की इच्छा करता हूँ, उनके घर का धन को मैं छीन लेता हूँ। चाहे लड़का के रूप में हो, चाहे सोने के रूप में हो, चाहे मकान के रूप में हो, उसको मैं छीन लेता हूँ। क्यों? उसी के प्रति आसक्ति के कारण वो मेरा भक्ति ठीक से नहीं कर पा रहा है। वो चीज़ को छीन लेने से वो रो रो के मेरे पास भक्ति करेगा और बड़ा प्यार से भक्ति करेगा। उसका एक दृष्टांत दिया प्रसंग, वो लास्ट में आता है 10वें स्कंद में। एक दृष्टांत दिया कृष्ण ने कि देवता का पूजा करने से तुरंत हाथों हाथ फल, और मेरा पूजन करने से देर से फल। तो कौन इस दुनिया में कौन लेगा? सब बिजी है, जहाँ जाएगा तुरंत मिल जाएगा। कृष्ण ने एक दृष्टांत दिया युधिष्ठिर महाराज को। वृकासुर जानते हैं, भस्मासुर। बोला देखो, शिव का पूजा करने वाले के हाथ हाथ फल मिल गया। 7 दिन के अंदर फल मिला, 7 सेकंड के अंदर सब खत्म हो गया। 7 दिन शिव का पूजा किया, बहुत फल मिला, आशीर्वाद मिल गया। 7 सेकंड के अंदर शिव जीवन चला गया उसका। वो जो शिव को पूजन करने वाला भस्मासुर, उनका क्या था? वो कभी पार्वती को देखा था, शिव का पत्नी को। इतना अच्छा लड़की तो नहीं मिलता है, तो मैं अपना पत्नी बनाऊंगा, कैसे हो सकेगा? तो उसने बुद्धि लगा कि अगर शिव को यदि मैं मार दूं तो उसका पत्नी को मैं शादी कर लूंगा। भस्मासुर उसका नाम है, वास्तव में वृकासुर। तो वो जब रास्ते में कोई भी किसी को देखता है, कोई साधु को, बोलता है कि अच्छा कौन सा देवता जल्दी संतुष्ट होता है? भस्मासुर। तो कोई बोलता है कि देवी का उपासना करो, कोई बोलता है कि संतोषी माँ का, कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ। तो एक दिन उसमें नारद मिल गया, बोला कि क्या? बोला अरे तुमको मालूम नहीं है, शिव जी को उपासना करो, जल्दी फल है, ज़्यादा खर्चा नहीं है, खर्चा कम है। साबुन का महीना में पानी, गंगा जी का पानी मिट्टी मिट्टी रहता है, उसी को ले लो। बेल का पत्तर जो सबसे सस्ता में मिलता है, और गांव में जाने से तो खरीदना ही नहीं पड़ेगा। और धूतरा का फल जो बाजार में बिकता नहीं है, वैसी फल लेके शिव जी को चढ़ाओ। सावन का महीना में सोमवार को पानी चढ़ा दो और रात को ही कुछ फल मांग लो, सुबह चढ़ा दो। तो वृकासुर बड़ा अच्छा उसको समाधान मिल गया कि शिव जी को जिनका पत्नी को लेना है उसी का पूजन करना है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वो देखा कौन सा शिव मंदिर में जाएंगे। आजकल जैसे
चौरा चौरा पर शिव जी का मंदिर, ऐसा पहले जमाना में नहीं था। लेकिन सबसे जागृत शिव कहाँ है उसने सोचा तो बद्रिकाश्रम में चला गया, केदारनाथ में। वो सबसे जागृत शिव है। हो सकता है कि 15 मिनट में शिव जी प्रकट हो जाए और मेरे को वर मिल जाए। तो वहाँ पर पूजा करने गए और पानी चढ़ा रहे, धुतरा फूल दे रहे, बेल पत्ता दे रहे, ओम नमः शिवाय बोल रहे। पहला दिन पूजा किया, कुछ साड़ा नहीं मिला। शिव जी सो रहा है क्या, नींद आ गया क्या, वो तो संसार में रहता है, हो सकता है गांजा गुजा पी के नशा में होगा। तो दूसरा दिन पूजा किया, फिर स्नान सुन करके दूसरा दिन पूजा किया, कोई साड़ा नहीं आ रहा है, शिव जी प्रकट नहीं हो रहा है। लेकिन वो साधु बोल दिया था कि एक बार पूजा करोगे हो सकता है 15 मिनट में प्रकट हो जाए शिव जी। तो 2 दिन चला गया, 3 दिन चला गया, शिव जी प्रकट नहीं हो रहा है। तो मुश्किल में पड़ गया। वो तो छोड़ने वाला नहीं है, काम में आया, सिद्धि तो मिलना ही चाहिए। 5वां दिन हुआ, 6ठा दिन हुआ, फिर 7वां दिन वो क्या करते हैं, अच्छा ये तो शिव जी बहुत टेढ़ा हो गया, देखते हैं तो काम नहीं कर रहा है मेरा। तो अपना शरीर का मांस काट के ओम नमः शिवाय ऐसा उसको, धूतरा कहाँ धूतरा फल और कहाँ बेलपत्ता, और अपना शरीर का मांस उतार कर बोला ओम नमः शिवाय। ये 5वां दिन का खेल है। लेकिन तब भी शिव जी प्रकट नहीं हुआ। तो लास्ट दिन क्या किया, 7वां दिन, आज इस पार उस पार कर लेंगे, वृकासुर बोलते हैं। एक चाकू ले आया, शिव जी के सामने बैठ के चाकू को यहाँ पर लगाया कि शिव जी आज तुम्हारा होगा या मेरा होगा। मैं अपना गला काट के मैं यहाँ पर मर जाऊंगा तो कोई तुम्हारा पूजा करने नहीं आएगा कि शिव जी का उपासना में कोई फल नहीं है, ये देखो शरीर छोड़ दिया। जैसा ही चाकू गला में लगाया तो शिव जी प्रकट हो गया। अरे अरे क्या हुआ तुम्हारा, अपना जीवन का लिए? बोला कि आपने बहुत देर कर दिया, मैंने सुना था आप जल्दी आते हैं। तो बोला ठीक है, तुमको क्या चाहिए बताओ, जिसके लिए तुम अपना जीवन देने के लिए तैयार है। तो कहते हैं मैं तो थोड़ा सा एक हल्का सा सहज वर चाहिए हमको, मैं किसी के माथा में हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। तो बोले ये तो कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है तथास्तु। शिव जी तो कोई भी वर देता है, सोचता नहीं है आगे पीछे, वो तथास्तु बोल दिया। तो वो वृकासुर बोलता है कि आपके माथा में हाथ रख के मैं पहले टेस्ट करूंगा, आप भाग जाएंगे, आप संसार में रहते हैं, आपका बात पर कोई विश्वास नहीं है। मैं आपका, जैसे ही वो शिव जी का माथा में हाथ रखने का कोशिश किया, वो शिव जी भागना शुरू किया। तब इसको भी मालूम हो गया कि निश्चित रूप से कोई बात है, वो भी भाग रहा है, दौड़ रहा है, दोनों दौड़ रहा है। शिव जी देखा कि मैं वर देखो तो मैं फंस गया, और ये देख रहे मैं टेस्ट नहीं करूंगा, फिर मैं तो टेस्ट तो उसी से ही करना है, और किसी को तो मारना नहीं है, मेरे को शिव जी को मारना है, टेस्ट तो वहीं पर करना है। वो भी पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो दौड़ते 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 शिव जी तो एकदम सांस फूलने लग गया और चल नहीं सका। फिर भगवान का शरण लिया कि प्रभु जी मेरा रक्षा करिए, कृष्ण 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 राम राम करते रहे। तब तक भगवान क्या करते, एक साधु के रूप में शिव जी और वृकासुर के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं और वृकासुर को रोकता है कि क्या हुआ, तुम क्यों दौड़ रहे हो? तो कहते हैं कि मेरा साथ धोखा दे दिया शिव जी। क्या धोखा दिया? बोला मैंने 7 दिन तक इनका पूजा किया, मैंने अपना मांस को भी चढ़ाया, प्राण देने में तैयार थे। तो मैं वर लेना था, शिव जी प्रकट हुआ, मैंने वर मांगा कि जिसके माथा में मैं हाथ दूंगा वो भस्म हो जाए। तो मैं शिव जी का माथा में हाथ रख, वो तो तथास्तु बोल दिया, लेकिन टेस्ट करना आजकल विश्वास किसी को किया जाना मुश्किल है। तो मैं शिव जी का माथा में हाथ रख के टेस्ट करना चाहते, वो शिव जी भाग रहे। वो तो भगवान थे, साधु के रूप में आया, बोला अरे तुम तो बेवकूफ़ है, तुम अपना प्राण खराब करो, तुम तो ऐसे ही तो हार्ट फेल करने वाले हैं, अभी तुम्हारा धड़क धड़क कर रहा है, तुम रुको, शांत हो जाओ, पानी पियो, मैं तुम्हारा उपाय बता देता हूँ। तुमको मालूम नहीं है शिव जी कहाँ रहता है? बोला मैं तो मालूम है, वो तो सुना था कि वो संसार में रहता है, क्या खाता है पीता है उसको तुमको मालूम नहीं है? बोला मैं तो पूरी मालूम नहीं है। बोला वो तो गांजा और भांग खाते हैं,
और उसका संगी क्या है, किसके साथ वो घूमता है? प्रेत पिशाच सबके साथ घूमता है। उसका बात का कोई भरोसा है? और तुमको जहाँ परीक्षा करना है, तुम अपना माथा में हाथ रख लो, देखो उसका बात का कोई वैल्यू नहीं है। तुम जिंदा रहोगे और परीक्षा भी हो जाएगा। ऐसा भगवान का माया में पड़ गया, वो अपना माथा में हाथ रख दिया, भस्म हो गया, वहीं से भस्मासुर बन गए। कृष्ण बोल रहा है युधिष्ठिर महाराज को कि 7 दिन लगा वर मांगने में, पाने में 7 सेकंड लगा, उसका जीवन का अंत हो गया। इस तरह से आगे ये है, कृष्ण देते हैं, निरुपाधिक वस्तु देते हैं, सांसारिक वस्तु को नहीं देते हैं। तुम प्रेम मांगो, वो देने के लिए तैयार है वो, लेकिन ये दुनिया का वस्तु जो क्षणभंगुर है, नाशशील है, वो वस्तु कृष्ण किसी को नहीं देते हैं। तुम जितना ही मांगो, तुमको नित्य सुख चाहिए, नित्य सेवा चाहिए, गोलोक वैकुंठ में जाना चाहिए, वो तुमको दे देगा। लेकिन इस दुनियादारी में जो भी वस्तु समाप्त होने वाला है, नश्वर है, अस्थाई है, क्षणभंगुर है, उसको कभी कृष्ण नहीं देते हैं। इसलिए कृष्ण का मंदिर में भीड़ कम होता है। जो भी कृष्ण के मंदिर में आते हैं, हम लोग को समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर प्रेम का भिखारी होकर आना चाहिए। सुख शांति आनंद लेना है तो कृष्ण दे सकता है। जो परमानेंट सुख है, परमानेंट आनंद है, वो देने के लिए वो तैयार है। लेकिन दुनियादारी का वस्तु देने के लिए वो प्रस्तुत नहीं है। वो कहते हैं कि मैं तो अपना चरणामृत दे दूंगा और खिचड़ी प्रसाद दे दूंगा, खा लो, आराम करो, मौज करो, आनंद करो। प्रसाद तो दे देगा, चरणामृत दे देगा। प्रसाद खिलाते खिलाते, चरणामृत खिलाते खिलाते मन को ऐसा कर देगा, इस सांसारिक वस्तु मांगने के लिए इच्छा ही नहीं रहेगा, और सुख शांति आनंद, नित्य आनंद प्राप्त करने, नित्यानंद प्राप्त करने के लिए इच्छा होगा। तब आप कृष्ण के चरण में भक्ति करेंगे और कृष्ण ऐसा